हेलो दोस्तों, आपको याद होगा 2 दिन पहले आपको खबर मिली थी कि इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया था, जिसकी वजह से 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जस्ट इमेजिन, रिसेंट टाइम्स में ये सबसे बड़ा अटैक था। लेकिन कल रात को फिर खबर आई कि इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के अंदर ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट कर दिया है और साफ साफ कह रहा है कि दिस इज़ द लास्ट वार्निंग। आप देख सकते हो न्यूज़ में, इजराइल अनाउंसेस ग्राउंड ऑपरेशन इन गाजा। तो यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि आखिर इजराइल का प्लान क्या है। तो इजराइल यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, इसको लेकर क्या कॉन्सर्न्स है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर पर क्या प्रेशर है, ये सारे सिनेरियोज में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत और आप देख रहे हैं अनकवर रियलिटीज़ नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिकल न्यूज़ और करंट अफेयर्स जानना हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और ला पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो क्या रहा है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट किया है। मतलब टैंक्स के जरिए, आर्मी के जरिए गाजा स्ट्रिप के अंदर वो घुस गए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि वहाँ के रेसिडेंट्स जो गाजा सिटी के अंदर रहते हैं, उन लोगों ने लास्ट वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा जो इजरायली हॉस्टेजेस अपने कैप्चर कर रखे हैं उनको रिलीज करो, और जो हमास के रूल है गाजा के अंदर उसको हटा दो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस फिर से एंटर कर रहा है नेत्जारिम कॉरिडोर में, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़रूरी है गाजा के लिए। तो उससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा मैप में। तो ये गाजा स्ट्रिप है, पूरा जो एरिया है, इसमें एक पॉइंट है नेत्जारिम कॉरिडोर। तो ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि इजराइल इसको कैप्चर करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, ताकि हमास के फाइटर्स का नॉर्थ और साउथ का मूवमेंट फ्रीली ना हो सके। मतलब नॉर्थ एरिया और साउथ एरिया के बीच में ये स्ट्रिप आए ताकि वो मूव ना कर पाए। इसके अलावा बोला जा रहा है कि एक बफर जोन क्रिएट होगा इसको लेने से, ताकि इजरायली सिटीज़ पर आसानी से अटैक ना हो सके। जैसे मान लो अगर हमास के लोग नॉर्दर्न साइड से आते हैं और वहाँ से अटैक करते हैं, तो इजीली वो इजरायली सिटीज़ पर स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये उनको एक्सेस नहीं मिलेगा तो इजरायली सिटीज़ थोड़ी सेफ रहेंगी। साथ ही हमास पर प्रेशर डाला जाएगा ताकि हॉस्टेजेस रिलीज हो सके। दैट्स वाई ये नेत्जारिम कॉरिडोर इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रखिए, ये एक तरह से टेम्पोररी सीजफायर के बाद पहला मेजर ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है गाजा के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, 2 दिन पहले खबर आई थी कि 400 से ज़्यादा पैलेस्टाइंस की डेथ हुई है। एग्जैक्ट नंबर्स 470 बोला जा रहा है, जिसमें कई वुमेन और चिल्ड्रन भी है। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हो रहा है गाजा में, जैसे कि आपको पता ही है। वैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर अचानक से, जब पिछले 1.5 महीने से थोड़ी सी शांति थी, तो यहाँ पर फिर से वॉर कैसे स्टार्ट हो गई? तो आपको याद होगा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने से पहले अराउंड 14 जनवरी में उन्होंने एक सीजफायर डील करवाया था 45 डेज के लिए। 1.5 महीने का सीजफायर था इजराइल और हमास के बीच में। वो 2 हफ्ते पहले ही खत्म हुआ। इसको लेकर दोहा कतर में बातचीत चल रही थी ताकि सीजफायर एक्सटेंड हो जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से ऑर्डर आया कि हमास ने हमारे हॉस्टेजेस रिलीज नहीं किए, और जो प्रपोजल यूएस और हमारे तरफ से रखा गया वो हमास मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोग हमास पर दोबारा अटैक स्टार्ट करेंगे। और वही हमास कह रहा है कि इजराइल ने जानबूझकर ब्लॉकेड लगा रखा है और एग्रीमेंट को अपहोल्ड कर रहे हैं, इसलिए एग्रीमेंट टूटा, एंड दैट्स वाई ये वायलेंस फिर से शुरू हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये भी है, इस वक्त हमास के पास कितने हॉस्टेजेस बचे हैं? मैंने आपको बताया जब सीजफायर डील शुरू हुआ तब बाइडेन के टाइम लगभग 36 हॉस्टेजेस एक्सचेंज हुए थे, नियरली 2000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स के बदले में। लेकिन अभी भी 60 हॉस्टेजेस हमास के पास है जो उन लोगों ने रिलीज नहीं किए, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये वॉर फिर से स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट आपको याद होगा, पिछले महीने ट्रंप ने भी वार्निंग दी थी कि ऑल हेल विल ब्रेक लूज इफ गाजा हॉस्टेजेस आर नॉट रिटर्न्ड। तो ओवरऑल ये पूरा मामला हॉस्टेज को लेकर है। सीजफायर का फर्स्ट फेज खत्म हो गया और इसलिए वॉर फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, वॉर स्टार्ट हो गया, एयर स्ट्राइक चल रहे हैं, लेकिन अचानक से इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव क्यों कर रहा है? आर्मी को डायरेक्टली गाजा स्ट्रिप के अंदर क्यों भेज रहा है? तो देखो, इजरायली गवर्नमेंट ने जस्टिफाई किया है कि उन्हें पहले से ही पता था कि हमास बड़ा थ्रेट बन सकता है। टेम्पोररी सीजफायर की वजह से हमास को चांस मिल गया अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्ड करने का। तो इजरायली गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने 45 डेज और 2 महीने के टाइम में हमास ने खुद को रिबिल्ड कर लिया है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फोर्सेस को रीग्रुप किया है, और फ्यूचर में इजराइल पर बड़ा अटैक कर सकते हैं। इसीलिए इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया। लेकिन ध्यान रखना, फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन में बहुत रिस्क होते हैं। इजरायली सोल्जर्स एनिमी टेरिटरी में जाते हैं और इसकी वजह से उनकी भी जान जा सकती है, और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी बढ़ेगा कि इजराइल फिर से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लगा रहा है वहाँ पे।
और जितना लंबा ये अर्बन वॉरफेयर चलेगा उतना हमास के लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि वो चाहता है कि ये लंबा खींचे और इजराइल फ्रस्ट्रेटेड हो। अब क्वेश्चन ये है हमास का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है, हमास हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है, गेरिल्ला स्टाइल टैक्टिक्स। इजराइल पर छुप के अटैक करना। उन लोगों ने ग्राउंड पर पूरा टनल नेटवर्क बिछा रखा है, जैसे कि आपको कुछ दिन पहले दिखा ही होगा न्यूज़ में कि एक बहुत बड़े बड़े लंबे टनल्स हैं जहाँ पर वो लोग अपने सप्लाईज, अपना खाना सब छुपा के रखते थे। प्लस वहाँ से वो लोग छुप छुप कर इजरायली सिटीज़ पर भी बार बार रॉकेट्स बरसाते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा। तो हमास इंटेंशनली इजराइल को पुश ही कर रहा है एक लंबी फाइटिंग के लिए। लेकिन इजराइल पर भी प्रेशर बढ़ने वाला है। इंटरनेशनल प्रेशर तो होगा ही, लेकिन नेतन्याहू पर डोमेस्टिक प्रेशर भी बढ़ेगा। पब्लिक वैसे भी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है इस लंबे वॉर से, और वो लोग कह रहे हैं कि हम शांति से नहीं रह पा रहे। हॉस्टेजेस की फैमिलीज भी गवर्नमेंट से एक्शन मांग रही है, तो दोनों तरफ से वो लोग फंसे हुए हैं। तो अब आगे क्या हो सकता है? तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। ये ग्राउंड ऑपरेशन लिमिटेड होगा, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। ये ग्राउंड ऑपरेशन लिमिटेड होगा, मतलब शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करेंगे, हॉस्टेज रिकवर करेंगे और नया सीजफायर हो जाएगा। सेकंड हो सकता है फुल स्केल इन्वेजन, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। हमास को कंप्लीट हटा देंगे, लेकिन कैजुअलिटीज दोनों तरफ से ज़्यादा होगी और इंटरनेशनल ब्लैकलिस्ट अलग से होगा। और थर्ड, रीजनल वॉरफेयर, हिजबुल्लाह या ईरानियन इंटरवेंशन, और ये वार बड़ा हो सकता है, लगभग वर्ल्ड वॉर 3 के आसपास जाएगा। तो मतलब पूरा, जैसे कि आपको पता है, मिडल ईस्ट पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कल रात की खबर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गाजा का करंट पॉलिटिकल स्टेटस के पीछे हिस्टोरिकल इवेंट क्या था? मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, जय हिंद।